बिना रणनीति के किसी भी एग्जाम को आज के समय में पास करना बहुत मुश्किल है। कंपटीशन का लेवल क्या है ये आपको अच्छी तरह से पता है। स्टेनोग्राफर की नई भर्ती आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 474 पदों पर स्टेनोग्राफी भर्ती के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। क्या होता है स्टेनोग्राफी, कितना समय लगता है स्टेनोग्राफी सीखने में, आशुलिपि सीखने में, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं सर, टाइपिंग आती है, स्टेनो करें या नहीं करें, या फिर वे बच्चे जिनको स्टेनो अच्छी तरह से आती है सर किस तरह से पढ़ें। फेज फर्स्ट में जो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जीके सब्जेक्ट है उनकी तैयारी में कितना समय दें, स्टेनो में कितना समय दें, स्टेनो होती क्या है, इन सभी तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। इस भर्ती में क्या होने वाला है, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। मैंने इस भर्ती के अभ्यर्थियों को 3 कैटेगरी में बांटा है। एक तो वे हैं जिनको स्टेनो के बारे में कुछ नहीं पता, स्टेनो जीवन में उन्होंने कभी नहीं सीखी या अभी अभी सीखना स्टार्ट किया। एक वे बच्चे हैं जिनकी इसमें 50 से 80 के लगभग आप स्पीड मान सकते हैं, जो हाईकोर्ट स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं। इस स्टेनो जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो स्टेनो का एग्जाम आयोजित करवाया जा रहा है उसके बारे में उन्हें नहीं पता, क्योंकि जो कोर्ट की जो स्टेनो होती है उसमें केवल स्टेनोग्राफी आती है, आपके सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं पूछा जाता है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जीके के बारे में सवाल नहीं आते हैं। फेज फर्स्ट वाला, सेकंड वाला 2 सीन नहीं है, वहां पे केवल स्टेनो का एग्जाम लगता है। तो ऐसे बच्चों के बारे में बात करेंगे, और जिन्होंने पहले इस भर्ती की एग्जाम दे रखी है और जिनकी 80 अबोव स्पीड है उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इन तीनों कैटेगरी के बच्चों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जिन्हें स्टेनो के बारे में कुछ नहीं पता, जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि सर एलडीसी की तैयारी कर ही रहे हैं, फेज फर्स्ट का जो सिलेबस है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जीके, वो उसमें भी यही है, इसमें भी यही है, सर टाइपिंग की तैयारी उसमें भी करनी है, तो क्यों ना स्टेनो की भी तैयारी कर ली जाए। तो आज के वीडियो में आपके सारे वहम दूर होने वाले हैं। एक एक पॉइंट पर हम सटीक विश्लेषण करेंगे। क्या है ये भर्ती, इस भर्ती में हमें कैसे एग्जाम क्लियर करना है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिगिनर्स की बात कर लेते हैं, जो अभी अभी इस एग्जाम में आए हैं, स्टेनोग्राफी फील्ड में आए हैं, जिन्हें स्टेनोग्राफी के बारे में पता नहीं है, कितना टाइम लगता है स्टेनोग्राफी सीखने में। तो सबसे पहले आप समझिए कि स्टेनोग्राफी होती क्या है। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कोई ऑर्डर लिखाना होता है, तो वो अपने स्टेनो को बुलाएंगे, जिसे हम आम भाषा में पीए भी कहते हैं। उनको बुलाएंगे और उनको वो डिक्टेट करेंगे, यानी बोलेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं उसी हिसाब से बोलेंगे। तो अब जिस गति से मैं बोल रहा हूं उस गति से हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा में लिखा जा सकता है क्या? नहीं लिखा जा सकता। जैसे हिंदी में मैं लिखूं कमल, अब इसे स्टेनो में कैसे लिखेंगे? कमल। कम समय लगा ना, कम समय लगा। हिंदी में मैं लिखूं यह कहा जा सकता है कि, तो कोई व्यक्ति ये बोल रहा है तो आपको हिंदी में लिखने में इतना टाइम लगेगा। शॉर्ट हैंड में कितना टाइम लगेगा? एक बार आप दक्ष हो जाओगे। आपको किस हिसाब से शॉर्ट हैंड सिखाई जाती है, स्टेनो सिखाई जाती है? सबसे पहले आपको सामान्य संकेत सिखाए जाएंगे, जिसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यह कहा जा सकता है कि। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे यह कोई ऐसे लिखा, हर एक शब्द के चिन्ह बनाए गए हैं जिससे उसे गति से लिखा जा सके। फिर आपने पहले तो आपको ये सामान्य चिन्ह समझने होंगे, फिर संकेतों को मिलाना सीखना होगा, शब्द चिन्ह सीखने पड़ेंगे। जैसे इनमें अब इसको और भी ज्यादा जैसे जैसे आप एडवांस होते जाएंगे इसको आपको और शॉर्ट करना होगा। अब यह कहा जा सकता है कि आपको फिर ऐसे सीखना होगा, यह कहा जा सकता है कि, यह कहा जा सकता है कि। बस कहा जा सकता है को मैंने केवल इतने से संकेत में लिख दिया, कम समय में लिख दिया ना। ऐसे ही कम समय में जो अधिकारी बोलते हैं उसी स्पीड से आप उसको संकेतों में लिखो। तो इस तरह से जब कोई स्पीच बोली जाएगी उसको आपको इस तरह से आगे संकेतों में लिखा जाएगा। आपके अलग अलग तरह के संकेत होंगे, इन संकेतों में लिखा जाएगा। अधिकारी ने डिक्टेशन दिए, ऑर्डर में आपको कुछ स्पीच दी, आपने इन संकेतों में लिख दिया। अब आपको क्या करना होगा, आपके रूम में आना होगा, कंप्यूटर पे बैठना होगा और इन संकेतों का वापस आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा और उसको टाइप करना होगा और वो ऑर्डर प्रिंट करके आपको अधिकारी के समक्ष रखना होगा। समझ में आ रहे हैं क्या प्रक्रिया स्टेनो की? तो ये स्टेनोग्राफी है जहां पर सबसे पहले आपको संकेत समझने होंगे, आपको क ख ग घ समझाया जाएगा स्टेनो की भाषा में। जैसे स्टेनो में ये क होता है, ये ख होता है, और ये लाइन गहरी होती है जब तो ये ग होता है, और गहरी लाइन में वापिस आ जाए तो ये घ होता है। तो इस तरह से ये संकेत होते हैं, इनको सीखना होगा।
फिर संकेतों में आंकड़ों का प्रयोग करना सिखाएंगे, जैसे यहां पे सकता ऐसे लिखा है, फिर आंकड़े प्रयोग करने पे सकता ऐसे लिखा जाएगा, सकता लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। फिर आपको संकेतों को मिलाना सिखाया जाएगा। उसके बाद में आपको शब्द चिन्ह सिखाए जाएंगे, जैसे स्वतंत्र का शब्द चिन्ह ये हो गया। अब इससे केवल क्या मतलब निकला इसका मतलब है स्वतंत्र। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जहां पर आपको एक पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा। टाइप की तरह ये नहीं है, टाइप से बहुत अलग है, इसमें एक समय लगता है और आपका आईक्यू लेवल उस समय को कम नहीं कर सकता है। अब ज्यादातर हम में से समझते हैं हम ज्यादा होशियार है तो हम कम समय में कर लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है क्योंकि ये प्रैक्टिस है। आपको एक आउटलाइन दे देंगे और उस आउटलाइन के बोलेंगे इसको 20 बार लिखो, 1 पेज भर दो, 2 पेज भर दो, थोड़ी प्रक्रिया बोरिंग प्रक्रिया भी है, तो आपको पेशेंस चाहिए। नो डाउट इस भर्ती की आप तैयारी कर सकते हैं। अक्टूबर में एग्जाम है, बाद में स्टेनो, तो इस समय में 100 की स्पीड प्राप्त की जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आपको डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी होगी। फिर आप दूसरी भर्तियों में नहीं भटक सकते, तो आपको इसी भर्ती को लेकर चलना होगा। स्टेनो को पूरा टाइम देना होगा, अभी से स्टेनो को टाइम देना होगा, तभी आप 100 शब्द प्रति मिनट से स्टेनो सीख सकते हैं। जो हाईकोर्ट में स्टेनो आती है वो 70 शब्द की आती है, एसएससी में शायद 80 शब्द की आती है, लेकिन यहां पे जो स्पीड हमें दी गई है वो 100 शब्द प्रति मिनट दी गई है। समझ में आ रहा है? जैसे ये शब्द बोले जा रहे हैं ना, ये 1 मिनट में 100 शब्द बोले जाएंगे और 10 मिनट तक डिक्टेशन देंगे, तो 10 मिनट में आपके 1000 शब्द बोले जाएंगे। 1000 शब्दों को आपको इस तरह से संकेतों में लिखना है और उसके बाद में उसका आपको अनुवाद करके टाइप करना है। उसको टाइप करने के लिए आपको इंग्लिश में आपको 60 मिनट देंगे और हिंदी में आपको 70 मिनट देंगे, यानी 10 मिनट तक एक आपको ऑडियो सुनाया जाएगा। उस ऑडियो में 1000 शब्द बोले जाएंगे जिनको आपको इस तरह से स्टेनो में लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में उसको ट्रांसलेट करना है उन 1000 शब्दों को, और हिंदी या इंग्लिश में जो भी आप चुने उसमें आपको टाइप करना है। तो ये होती है स्टेनोग्राफी। यहां पर आपके राजस्थान कर्मचारी चयन की जो भर्ती है उसमें फेज फर्स्ट भी होता है, जिसमें विषयों का ज्ञान पूछा जाता है। हाईकोर्ट में केवल आपके स्टेनो टेस्ट होता है, 70 शब्द की स्पीड आती है। तो यहां पर आपके थोड़ा सा अलग है, यहां पर आपको 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 10 मिनट के लिए डिक्टेशन दी जाएगी, और उसके बाद में इंग्लिश में 60 मिनट टाइप करने के लिए दी जाएंगे, और हिंदी में आप चूज करते हो तो आपको 70 मिनट उसको टाइप करने के लिए दिए जाएंगे। तो जो बिगिनर्स है उनको मैंने एक प्रक्रिया समझाई है। इस प्रक्रिया में समय लगता है, आप इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन तैयारी करने के लिए आपको पूरा डेडिकेशन चाहिए। आपको इसी भर्ती में लगना होगा। फिर ऐसे नहीं है कि आगे कोई दूसरी भर्ती आई उनके भी एग्जाम देते रहे, क्योंकि कम से कम आपको मेरे अनुसार 4-5 घंटे तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी अभी से। तो नो डाउट बहुत अच्छी भर्ती है, 3600 ग्रेड पे की भर्ती है, लेकिन जो आपको इस भर्ती के लिए ध्यान में रखना होगा वह यह बात है कि आपको दूसरी भर्तियों को एक बार साइड में करना होगा, पूरे डेडिकेशन के साथ इस भर्ती की तैयारी करनी होगी। अब बात करते हैं जो एवरेज स्टूडेंट है, जो पहले से स्टेनो सीख रखे हैं, और जो स्किल्ड स्टूडेंट है जो काफी समय से स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, उनको स्टेनो के बारे में ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। उनके लिए टेंशन वाली बात है फेज फर्स्ट का पेपर, जहां पे आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। फेज फर्स्ट में आपने देखा कि 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में आपके जीके और साइंस पूछी जाएगी, और दूसरे पेपर में आपके हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी। 150 क्वेश्चंस आएंगे। पहले पेपर की बात करते हैं तो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। उसमें से पहले आपके क्या सामान्य ज्ञान और दैनिक ज्ञान, दूसरा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब यहां पर बदलाव किया है, 2018 में भी ये भर्ती आई थी, 2018 और अभी 2024 इस भर्ती के सिलेबस में बदलाव हुआ है। बताओ क्या बदलाव हुआ है? ध्यान से देखोगे तो पिछली बार जो भर्ती आई थी उसमें जीके के 75 क्वेश्चन आए थे और साइंस के 75 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब की बार क्या है? अब की बार आप देखोगे ना तो देखो दैनिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान, यहां पर साइंस वाले में ये सामान्य ज्ञान नहीं था, ये सामान्य ज्ञान राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान यहीं पे था, यानी जीके का अलग पोर्शन था और 75 क्वेश्चंस का साइंस का अलग पोर्शन था। अब क्या किया है कि साइंस वाले टॉपिक में इन्होंने 2 टॉपिक घुसा दिए, एक तो करंट का और दूसरा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। इनको साइंस वाले पोर्शन में डाल दिया। समझ रहे हैं आप? साइंस का वेटेज कम हो गया, जीके का वेटेज यहां पर आपके ज्यादा कर दिया। तो ये आप ध्यान दे लेना, जीके को अब की बार ज्यादा वेटेज दिया है। साइंस का पोर्शन, साइंस में आप देखेंगे तो जीके का पोर्शन यहां पे इंक्लूड किया गया है। दूसरे पेपर में तो कुछ भी बदलाव यहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। दूसरे पेपर में आप देखोगे तो वही 75 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा। दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग आपके होगी नहीं। पेपर का स्तर इजी आएगा। पिछली बार इजी आया था,
मुझे नहीं लगता आपकी बार भी हार्ड करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हार्ड, उसके पीछे भी रीजन है। अच्छा, पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार आप देखेंगे तो पिछली बार 36% रखे थे स्टेनो में पासिंग मार्क्स। स्टेनो में पासिंग मार्क्स 36% रखे थे। पहला पेपर आपके कितने नंबर का है? 200 नंबर का है। दूसरा पेपर कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। तो पिछली बार क्या हुआ था, कोई रिटर्न में होशियार है और 200 नंबर में इजी पेपर आया था, किसी ने 180 नंबर बना लिए। और यहां पर क्या था, पासिंग मार्क्स 36% ही रखे थे। 36% का क्या मतलब हुआ, आपने 1000 में से 360 शब्द भी वहां पर सही टाइप कर दिए तो आपका काम हो जाएगा। तो कई बच्चे थे जो फेज फर्स्ट में होशियार थे, सब्जेक्ट का नॉलेज इनको अच्छा था, और स्टेनो में जिनके कम मार्क्स बने उनका भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब की बार बदलाव किया है, क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। अब की बार 20% से अधिक भूल नहीं कर सकते आप। क्या मतलब हुआ? मतलब यहां पर यह हुआ कि अगर 1000 शब्द आ रहे हैं ना, तो 1000 शब्द में से आप 800 शब्द तो आपको सही करने ही होंगे। इससे क्या होगा, जिनकी स्टेनो अच्छी है उन्हीं का कंपटीशन हो गया। इसके लिए आपको स्टेनो अच्छे से सीखनी ही पड़ेगी। 100 शब्द प्रति मिनट बहुत ज्यादा स्पीड होती है, और इसके लिए आपको 110 की स्पीड करनी होगी। 110 की स्पीड रखोगे आप, तब जाके 100 की स्पीड से वहां पे डिक्टेशन ले पाओगे, या फिर कहें कि उसको आप कंप्यूटर में टाइप कर पाओगे, उसका अनुवाद कर पाओगे। तो इस भर्ती में उन बच्चों को अधिक फायदा होगा जिनको स्टेनोग्राफी अच्छे से आती है। तो यहां पर अगर स्टेनोग्राफी वाले एवरेज और स्किल्ड स्टूडेंट की बात करें तो आपको इस हिसाब से मैनेज करना होगा। अब जो एवरेज स्टूडेंट है, जिनकी 50 से 80 शब्द प्रति मिनट स्पीड है, वह इससे वहम में मत रहे कि अगर 50 से 60 की स्पीड करने में आपको मान लीजिए 1 महीना लगा, तो जरूरी नहीं है कि 70 से 80 शब्द प्रति मिनट करने में भी आपको 1 महीना लगेगा। वहां आपको लगभग 1.5 महीना लग जाएगा। यहां पर 80 से 90 करने में आपका और टाइम पीरियड हो जाएगा। यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा और हार्ड हो जाएगा। उच्च स्पीड को गेन करने के लिए 60 से 70 में आपको जितना टाइम लगेगा उससे ज्यादा टाइम लगेगा 80 से 90 आने में, 90 से 100 आने में उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा, 100 से 110 आने में उससे भी ज्यादा समय लगेगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी एवरेज स्टेनो है, उनको भी स्टेनो का टाइम हर दिन अपने रूटीन में देना है। उनको भी जितना समय वो स्टडी को दे रहे हैं उतना समय उनको स्टेनो को भी देना है। और जो बच्चे स्किल्ड है, जिनकी 80 से वो स्पीड है, उनको भी कम से कम 1-2 घंटे स्टेनो को देना है। और केवल डिक्टेशन नहीं लेनी है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, केवल डिक्टेशन लेते हैं। डिक्टेशन लेके उसको ट्रांसलेट भी करना है, कंप्यूटर पर टाइप भी करना है, और वहां पर आपको गलतियां भी देखनी है कि आपकी गलतियां कितनी हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द शुद्धि यहां पर बहुत जरूरी है। तो जो नए बच्चे हैं उनको भी मैं बता दूं कि इस भर्ती में आपके ऐसा नहीं है कि आपको केवल स्टेनो का ज्ञान होना चाहिए। स्टेनो के बाद साथ साथ में आपको हिंदी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, हिंदी व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, जो आपके फेज फर्स्ट में भी है। और जो ये चैनल है यहां पर भी हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाती है। तो हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए और भर्तियों के सटीक विश्लेषण के लिए इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।